एक बार और हमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, संभल दंगे पर जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट ये कह रही है कि हिंदू घटकर 15% तक आ गया है, विदेशी हथियार मिले हैं, जो स्थानीय सांसद हैं बर्क साहब, उनकी पूरी भूमिका थी, आतंकियों से तार जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस रिपोर्ट पर? नहीं, जो जिस रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट आ गई तो क्या रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई? ये रिपोर्ट जो आई है संभल वाले दंगे पे जो आप कह रहे हैं, क्या ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है क्या, या सदन में आ गई है? मुख्यमंत्री जी को सौंप दी गई। तो नहीं, मुख्यमंत्री जी को सौंप दी तो मुख्यमंत्री जी ने इसको सदन में रखा क्या? विधान परिषद या विधानसभा में आ चुकी है रिपोर्ट, या मुख्यमंत्री जी विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं? मुख्यमंत्री जी कैसे सार्वजनिक कर सकते हैं? ये रिपोर्ट विधानसभा के पटल पे जाएगी, विधान परिषद में जाएगी, तब ये पटल आम जनमानस के बीच में जाएगी। ये जानबूझकर ये सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, ये सारी चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें तैयार की गई हैं। और एक बात मेरा सीधे कहना है कि अगर ये रिपोर्ट, आप जिस तरीके की बात पूछ रहे हैं मुझसे कि ये इस तरीके की रिपोर्ट बनी है, तो ये 8 साल 9 साल हो गया उत्तर प्रदेश सरकार को बने, इन्होंने उन चीज़ों को रोकने का क्या प्रयास किया? जो लोग वहाँ से पलायन कर रहे या पलायन करके निकल रहे या दंगे हुए, तो दंगा आपने क्या कार्रवाई किया या उसको रोकने का कौन सा काम किया? केवल इसलिए कि आपको हिंदू और मुसलमान के आड़ में अपनी पूरी राजनीतिक रोटी सेकनी है और पूरी राजनीति करनी है। इसमें योगी जी और मोदी जी इनको पूरी तरीके से पीएचडी हैं ये, और पूरी तरह एमफिल भी हो चुके हैं ये लोग, सारी डिग्री ले चुके हैं और यही काम करते हैं। कितना रोजगार लगाया, कितने कारखाने लगे, संभल में कितने कारखाने लगे? तीसरी टर्म हो गई मोदी जी, बता दें कि उसको रोकने का क्या प्रयास किया? रोजगार आप तो दे नहीं पा रहे हो, काम दे नहीं पा रहे हो, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर दिया आपने। जो 8 घंटे का काम था वो 12 घंटे करेंगे आप, 12 घंटे श्रम कानून को बदल दिया योगी मोदी जी ने, आज वो 12 घंटे काम कर रहा है। और आउटसोर्सिंग आज है, कल भगा दिया जाएगा, संविदा भी खत्म कर दी। तो लोग, स्वाभाविक है कि चीज़ें आज लोग अपनी तलाश में निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं। सरकार ने कोई योजना नहीं है कि जो रोकने का काम किया या कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया। तो संभल दंगे पर जो रिपोर्ट आई है, आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल एंगल से रिपोर्ट? बिल्कुल पॉलिटिकल एंगल की रिपोर्ट है, और सरकार केवल और केवल पॉलिटिकल निर्णय लेकर और चीज़ों को डाइवर्ट करने का काम, इनके पास एक ही रास्ता ही है, नाम लिख दो, सारे प्लेट लगा दो कि ये यहाँ पे हिंदू, ये मुसलमान का स्थान है, या यहाँ पे खाना मना है। ये सारी चीज़ों को करने में ये लोग काम करके सब कुछ थक गए। अब जनता मुद्दों पर उठ कर रही है। अब जनता अपने अधिकार पर, हमें अधिकार क्या, हमें चाहिए, हमें दो, नौकरी चाहिए, काम। अभी लखनऊ में रोजगार मेला लगाया, लाखों बच्चे गए, लाखों बच्चे, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, कोई काम नहीं, केवल बेवकूफ़ इजराइल भेज रहे हैं। इजराइल जाएगी, यहाँ की लोगों को, आप युद्धग्रस्त वो देश है, वहाँ युद्ध चल रहा है, रोज़ वहाँ हज़ारों लोग मर रहे हैं, सैकड़ों लोग, वहाँ हिंदुस्तान की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को मरने के लिए योगी जी भेज रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की जनता को वहाँ मरवा रहे हैं, हत्या कराने के लिए आप इजराइल भेज रहे हैं। ये पूरी तरीके से केवल और केवल आज जनमानस है, जनता का केवल माइंड डाइवर्ट करना और बेरोजगारों को आज पूरी तरीके से उनका जीवन बर्बाद करना, ये सरकार उस पर काम करी और लोगों को केवल मूल मुद्दे से उसको हटाना, और जनता वोट की। क्योंकि बिहार में आप देख लीजिए, तो बिहार में तो प्रधानमंत्री जी को गाली भी दे दी गई। देख लीजिए, अरे किसने जो गलत किया, ये बिल्कुल गिरफ्तारी भी हो गई है, बिल्कुल गलत किया, जिसने कांग्रेस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है वो। बिल्कुल भी गलत किया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है, ये मोदी जी को भी नहीं है। मोदी जी ने भी गाली दिया था, नहीं दिया था, याद होगा आपको। अभी गाली पिछली हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी के बारे में गुजरात में मोदी जी ने क्या बोला था। अध्यक्ष जी, एक बात उठ रही है कि पॉलिटिकल स्लैंग और गाली में बहुत अंतर होता है। नहीं, जो भी व्यक्ति गाली, जो भी मैंने कहा गाली दिया, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पर आप देख सकते हैं इनके प्रवक्ता ने क्या बोला था मीडिया में। हमारे प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को क्या बोला था भाजपा के प्रवक्ता ने? वो गाली नहीं था, वो पॉलिटिकल स्लैंग था।
गाली था ना, सीधे बोला था उन्होंने। ये क्या है? गलत, बिल्कुल गलत। ये हमारे प्रवक्ता को, सुरेंद्र राजपूत को भाजपा के प्रवक्ता ने गाली दिया, ऑन स्क्रीन गाली दिया, टीवी पे गाली दिया। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी ने? उसको गिरफ्तार किया, उसके ऊपर मुकदमे लिखे, उसका स्वागत किया इन लोगों ने। हमारे मीडिया के प्रमुख व्यक्ति सुरेंद्र राजपूत को उसको गाली दिया, कहा, उसके बाद भी कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। जी, गाली देने वाले लोग क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कोई व्यक्ति किसी को गलत किया, जिसने भी कहा गलत है वो बात, पर हम मान रहे हैं ये बात। अगर उसने कहा ये गलत तो उसको बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ऑन स्क्रीन गाली दिया, उसके ऊपर क्या भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई किया या उनकी गिरफ्तारी हुई? मैं ये जानना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से और मोदी जी से। संघ प्रमुख का एक बयान बहुत इस समय सुर्खियों में है कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि 75 साल के होने पर कोई रिटायरमेंट ले ले। अब इस बयान को लेकर बहुत चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। अरे ये उन्होंने नहीं कहा। अरे आपने अपने नेताओं को घर बैठा दिया। अडवाणी जी जैसा व्यक्ति, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में सींचा, बोया, खाद पानी डाला, बढ़ाया, मोदी जी झोला लेके घूमते थे अडवाणी जी के साथ। अडवाणी जी को आपने 75 साल में उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। इसका मतलब कि उनको आपने घर बैठा दिया, उनका राजनीतिक हत्या कर दी आपने कि मार्गदर्शक मंडल में रही अडवाणी जी। जोशी जी को भी घर बैठा दिया गया, मार्गदर्शक मंडल बना के उनको मार्गदर्शक मंडल बना दिया। और जब अपना समय आया मार्गदर्शक मंडल में जाने का, तो आप कहने कि नहीं हमने नहीं कहा था। ये तो पूरी तरीके से दोहरा चरित्र, दोगला चरित्र सामने आ रहा है देश की जनता के सामने। संघ प्रमुख तो बीजेपी के लिए जिम्मेदार नहीं है ना। अरे भाई, बीजेपी के लिए जिम्मेदार तो नियम किसने बनाया? बीजेपी के बनाया ना। तो बीजेपी को चलाता कौन है? संघ चलाता है कि नहीं चलाता है? पूरा पर्दे के पीछे से संघ चलाता है। बीएल संतोष जो महामंत्री संगठन हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो संघ के प्रचारक हैं। और हर जगह भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है, जो इनके लोग इनके यहाँ काम करते हैं, वो संघ का एक व्यक्ति पूरे प्रदेश में महामंत्री संगठन के पद पे रहता है, वो आरएसएस का प्रचारक होता है। और केंद्र में भी, इसके पहले भी आप देख सकते हैं, राम कुमार थे ना, राम कुमार नाम था उनका, जो पहले महामंत्री संगठन हुआ करते थे। रामलाल कहाँ के थे? संघ के प्रचारक थे। संघ के प्रचारक को एक पद महामंत्री संगठन का फिक्स है। वो इस बयान का मतलब क्या लगता है आपको? इसका मतलब यही है कि अब ये अपने बयान से भाग रहे हैं। अब मोदी जी को रिटायर होना है 75 साल में, अब मोहन भागवत जी को रिटायर मार्गदर्शक मंडल में जाइए। अब अपने जब जाने की बात आ रही है तो पद ललुपता दिख रही है, पद का लालच दिख रहा है। इसका ये साबित होता है कि ये लोग जानबूझकर अपने योग्य नेताओं का पूरी राजनीतिक हत्या किया। अडवाणी जी की जो पूरी रथ यात्रा लेके निकले और पूरे देश में भाजपा की अलग जगाई, और जो उनको घर बैठा के उनकी राजनीतिक हत्या कर दी। आज मैं उनका फ़ोटो देखता हूं तो मुझे दया आती है कि बेचारे उठ नहीं पाते। मुझे लगता है कि शायद व्हील चेयर पर बैठ गए हैं। अडवाणी जी मानसिक रूप से व्हील चेयर पर बैठ गए हैं और मार्गदर्शक में उनको डालकर उनकी राजनीतिक हत्या कर दी। संघ प्रमुख ने कहा है कि हर परिवार को 3 बच्चे करने चाहिए, समाज में स्थायित्व बना रहता है। नहीं, मैं इतना ही आप मोहन भागवत जी से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप संघ के लोगों से अपील करिए कि तत्काल वो शादी करें और वो शादी करके बच्चे पैदा करें। क्योंकि संघ में तो फौज है, सारे आरएसएस में कौन है? बैठे हुए हैं। कहीं कोई शादी भी आने कैसे बच्चा पालता है? जरा पूछिए, इस महंगाई के युग में 3 बच्चों की कितनी महीने की फीस हो गई? जरा पूछ लीजिए लोग यहाँ बैठे हैं हमारे यहाँ कि एक बच्चे की फीस महीने की कितनी हो गई है, 3 बच्चा कैसे पढ़ाएगा? तो जरा संघ वाले पहले बच्चा पैदा करें तो उनको समझ में आ जाएगा कि कैसे परिवार पाला जाता है, कैसे अपना घर परिवार चलाया जाता है। पहले अपने को खुद को ठीक करिए, तब दूसरे को राय दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मोहन भागवत जी तत्काल पूरे आरएसएस के लोगों से अपील करें कि वो शादी करें और बच्चा पैदा करें, तो वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और देश के अंदर काम करें। अयोध्या संघ का प्रमुख मुद्दा था, लेकिन अयोध्या के बाद काशी और मथुरा संघ का एजेंडा नहीं है। स्वयंसेवकों को संघ रोकेगा भी नहीं। तो
काशी और मथुरा पर पहले भी संघ प्रमुख बयान दे चुके हैं कि ये संघ का अपना कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जो स्वयंसेवक जाना चाहे, इसको मुद्दा जो लोग बना रहे हैं उसमें अगर वो जाना चाहें तो वो स्वतंत्र हैं। इसको कैसे देख रहे हैं कांग्रेस? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि संघ को देश के अंदर जो इतनी बड़ी बेरोजगारों की फ़ौज खड़ी है उसके रोज़गार की बात करनी चाहिए, कल कारखाने लगाने की बात करनी चाहिए और विकास की बात करनी चाहिए। अपने स्वयंसेवकों को आप काम नहीं दे पाए, अपने स्वयंसेवकों को रोज़गार नहीं दे पाए, आप केवल और केवल स्वयंसेवकों को बेवकूफ़ बनाते हो और उनसे जो है आप राष्ट्रभक्ति की बात करते हो। आज राष्ट्रभक्ति आप देख लीजिए, मोदी जी जा रहे हैं जापान, चाइना जा रहे हैं, पहुंच गए हैं जापान, आज चाइना भी जाने वाले हैं, चाइना भी जा रहे हैं। अब वो क्या है चाइना में, अमेरिका को घेर रहे हैं ना। अरे कैसे आप घेर रहे हैं? अभी तो अमेरिका माई डियर ट्रम्प कहाँ चले गए? माई फ्रेंड ट्रम्प कहाँ गए? वेयर इज, कहाँ पे हैं ट्रम्प? अब आप चाइना जा रहे हैं। चाइना में चाइना के लोगों ने हमारे सेना के जवानों को मारा। गलवान घाटी में किसको मारा गया? हमारे भारतीय सेना का अपमान होगा अगर मोदी चाइना जाते हैं। ये भारतीय सेना का अपमान है, देश का अपमान है। एक आखिरी सवाल, अब मायावती जी सक्रिय हो गई हैं, वो परिनिर्वाण दिवस पर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर एक रैली करने जा रही हैं, बड़ी जनसभा करने जा रही हैं लखनऊ में। 2027 के लिए बसपा मुहिम शुरू कर रही है, क्या असर होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में? अब देखिए, मायावती जी को मेरा सीधा सीधा सुझाव है कि मायावती जी बसपा को भाजपा में विलय कर दें, क्योंकि वो भाजपा के पूरी बी टीम में रही हैं। अब भाजपा ने कहा होगा कि ज़रा सक्रिय हो जाइए, तो अब सक्रिय हो रही हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के साथ पूरा दलित वोट, पूरे दलित समाज के लोग कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी जी के साथ खड़े हो गए। अभी आप केंद्र 2024 के चुनाव में देखिए हैं, 2027 में पूरा दलित वोट कांग्रेस के साथ जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का परंपरागत वोट और राहुल जी लगातार आज दलित की बात कर रहे हैं। आज उनको जो सरकार भाजपा सता रही है उस पर खड़े हैं। मायावती जी को मोदी जी, अमित शाह जी का निर्देश आ गया होगा, अब वो 27 की तैयारी कर रही हैं और वो परिवार की पार्टी बन गई हैं। अब वो अपने भतीजे को आगे बढ़ा रही हैं। बाकी कैडर ख़त्म हो गया, उनके सारे जितने कैडर थे, जितने उनके कोऑर्डिनेटर और कौन कौन उनके जो काम करते थे पूरे प्रदेश में, वो ख़त्म हो गए हैं। वो अपने परिवार की पार्टी हो गई। वो भाजपा के उनको चुपचाप उनको विलय कर जाना चाहिए, भाजपा का सदस्य हो जाना चाहिए। मतलब बीजेपी के कहने पर सक्रिय हो रही है? बिल्कुल, वो बीजेपी के ही कहने से चलती हैं, बीजेपी कहने से बाहर निकलती हैं। एक जगह नहीं वो खड़ा हुआ। जब वोट चोर की बात हो रही है, वोट चोरी में किसका नाम काटा गया? सब गरीब तबके के लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, दलित लोग हैं। एक शब्द जबान से नहीं निकला मायावती जी के। केवल अब 27 का चुनाव आ गया तो दलित वोट को कैसे बेवकूफ़ बना के अपने साथ लेना है, तो मायावती जी को निर्देश आ गया और निकल कर वो काम करने के लिए तैयार हो गए। उनको विलय कर जाना। बसपा कांग्रेस के लिए खतरा है, आप मान रहे हैं? नहीं, कोई खतरा नहीं है, हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। अब जनता, आप देख रहे हैं कि मंत्री को जनता दौड़ा रही है, हक और अधिकार की बात कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा हक और अधिकार दिया है, लोगों को काम दिया, रोजगार दिया, व्यापार दिया। आज पूरा देश महंगाई से त्रस्त हो गया, बेरोजगारी से परेशान है, किसान को खाद नहीं मिल रही, किसान पर लाइन लगा रहा है, सारी खाद यहाँ से तस्करी करके नेपाल भेजी जा रही है। कांग्रेस के समय में नहीं होता था। कांग्रेस ने 10 साल मनमोहन सिंह का कार्यकाल आप देख लीजिए, स्वर्णिम कार्यकाल है पूरे देश के लिए। किसानों का किसने कर्जा माफ़ किया? वही मनमोहन सिंह ने माफ़ किया। तो निश्चित तौर से लोग कांग्रेस के साथ पसंद कर रहे हैं, आम जनमानस कांग्रेस के साथ आ रहा है। पूरे देश में कांग्रेस, हमारे नेता राहुल गांधी का डंका बज रहा है। संजय निषाद कह रहे हैं अगर दिक्कत है तो गठबंधन तोड़ दो, बीजेपी को कह रहे हैं, तो साथ में अगर अब सब लोग जानेंगे, डूबता हुआ जहाज है भाजपा, तो सारे जितने लोग हैं छोड़कर भाग रहे हैं। तो अपने साथ लाएंगे संजय निषाद? अब वो तो देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भाजपा से छोड़ के भागेगा वो कांग्रेस की तरफ आने के लिए मुझे लगता है कि उसको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों को आगे मजबूती से काम करेगी। अब कहीं से कोई भागा हुआ व्यक्ति मेरे यहाँ आएगा, वो कांग्रेस में जगह नहीं है। चलिए, तो बसपा बीजेपी के कहने पर फिर से सक्रिय हो रही है और दलित वोट बैंक जैसे जैसे कांग्रेस की तरफ जुड़ रहा है, बीजेपी परेशान हो रही है, ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। शुक्रिया सर।